बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। 114(4) के नोटिस अक्सर आपको आ जाते हैं, उसका रिप्लाई कैसे करना है, उसके लिए रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है, डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जिस साल का भी आपको 114(4) का नोटिस आता है ना, नॉर्मली अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपको 114(4) का नोटिस आ जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की है, जैसे कि आपने 2024 में की थी या 2025 में की थी और 26 में नहीं की, अब 26 का आपको 114(4) का नोटिस आ गया है, तो आप उसकी रिटर्न लाजमी फाइल करें। जिस साल का भी जब नोटिस आ जाता है ना 114(4) का, ये देखें जो जैसे 114(4) का नोटिस आया है, इसका रिप्लाई सिर्फ रिटर्न फाइलिंग ही होती है। और जब ये नोटिस आ जाता है ना, तो अक्सर आपको एक एरर भी आता है। जैसे ये देखें, ये 2023 का नोटिस आया हुआ है। अब जब मैं 2023 की रिटर्न यहाँ से ओपन करने जाऊँगा ना, तो यहाँ से वो मुझे ओपन ही नहीं करने देगा। मैं इसको कहूँगा ना 2023 की रिटर्न ओपन करें, तो वो मुझे एक एरर देगा। देखें, वो कह रहा है कि अपने इनबॉक्स को चेक करें, यहाँ पे आपको नोटिस आया हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई एरर आए ना, तो आप समझ जाएंगे उस साल का नोटिस यहाँ पे पड़ा होगा। तो इसका तरीका कैसे होता है? देखिए, इसका तरीका ये है कि इस नोटिस के ऊपर आपने यहाँ पे इस एरो पे आना है। अब ये एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। अगर तो आप पाकिस्तान में सैलरी ले रहे हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन नोटिस आ गया हुआ है, तो आपने ये वाला फॉर्म सिलेक्ट करना है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम जो है ना, ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान में आपकी कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्म 114 जो है ना 1 का सिलेक्ट करना है, रिटर्न ऑफ इनकम और नोटिस बाय नॉन रेजिडेंट, इसको आपने सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जो बाकी आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, सिंप्लीफाइड और ये दूसरी चीज़ें, इनको छोड़ दें, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है और ये फॉर्म वर्किंग भी नहीं करेंगे। तो अगर आप रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्म ओपन करना है। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो और पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट की इनकम नहीं है, तो आपने ये ओपन करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये नॉर्मली ओपन करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट इस पर सिलेक्ट करना है। जब आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगा। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, इसकी वर्किंग आपने कैसे करनी है? देखें, जिस साल का नोटिस है उसी साल का फॉर्म होगा। अगर 2025 का नोटिस आया हुआ है तो 2025 का फॉर्म होगा। अब जिस साल का भी नोटिस आया हुआ है उसकी आपने जो वर्किंग है वो कैसे करनी है, ये मैं आपको देखें। ये इनकम टैक्स रिटर्न की वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, फाइनेंस एक्सपर्ट पीके पे आप जाएंगे तो ये आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सैलरी पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेगा, स्टूडेंट हाउसवाइफ कैसे करेंगे अपनी रिटर्न फाइल, ठीक है। ये आप नीचे देखेंगे तो कमीशन एजेंट की, टीचर्स की, ये सब रिटर्न जो है ना, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की, बिजनेस पर्सन की, मतलब ये कि रिटर्न की वीडियो आपने यहाँ से डिटेल से देख लेनी है। उसके बाद आपने अपना ये जो फॉर्म है इसको फिल करना है। और जब आप इसको फिल कर दोगे, ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा, तो जो आपका ये नोटिस था ना, ये भी यहाँ से इनबॉक्स में से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जब आप उसकी रिटर्न सबमिट कर दोगे तो ये इनबॉक्स से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसको अलहदा से इसका कोई रिप्लाई वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसमें यह है कि देखें, आपने जैसे एनटीएन बनाया 2025 में और अब आपको नोटिस आ गया है पिछले 4 साल के कि जी 2024 की भी करो, 2022 की भी करो, 2023 की भी करो, और इन सालों में आपकी कोई इनकम नहीं थी, आपको पता है जी मेरी तो कोई इनकम ही नहीं थी, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इनको इग्नोर करें, इनको जस्ट पड़ा रहने दें। सिर्फ आपने ये करना है कि जब आप एक दफ़ा फाइलिंग स्टार्ट कर लो, जैसे कि आपने 2025 में फाइलिंग स्टार्ट कर ली है, पहली फाइलिंग 2025 की थी, तो फिर अगर 26 में आपने नहीं की और नोटिस आ गया तो लाजमी फाइलिंग करें, फिर उसको गैप नहीं डालना आपने, ठीक है। हाँ, अगर आपने 25 में स्टार्ट की थी, अब आपको 21 का भी नोटिस आ गया है, 22 का भी आ गया है, तो उस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फाइलिंग बेशक ना करें। और वो भी उस सूरत में अगर आपकी उन सालों में कोई इनकम नहीं थी। अगर आपकी पिछले सालों में भी इनकम आ रही थी, आपके बैंकों में लाखों रुपए की ट्रांजेक्शनें हो रही हैं और आपको नोटिस आ जाता है पिछले साल का 2022 का या 23 का कि जी फाइल करो, तो फिर बेहतर है कि उसको आप फाइल कर लें, ताकि जो कमिश्नर है वो अपनी असेसमेंट करके उसको फाइनल करके आपको टैक्स ना लगा दे। फिर बेहतर है फाइल कर लें। लेकिन अगर आपकी उन सालों में कोई इनकम नहीं आ रही थी, ठीक है, तो फिर इसको होते तो ये सिस्टम जनरेटेड ही है, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब आप फाइलिंग स्टार्ट कर दो तब आपने इसको इग्नोर नहीं करना। इस तरह से आपने 114(4) का जो नोटिस है इसका ये रिप्लाई होता है, इसमें कोई आपने पेनल्टी, कोई
कोई फ़ाइन नहीं पे करना, सिर्फ 1000 रुपये का ATL चालान होता है। वो कैसे बनेगा उसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है जिस साल की भी हो। अगर 2025 की है, जो अभी टाइम चल रहा है 30 जून 2026 तक चलेगा, तो सिर्फ 1000 का चालान 2025 का ही होगा। अगर आप 114(4) का नोटिस 2023 का या 22 का या 21 का इसकी रिटर्न फाइल करोगे तो उसका कोई 1000 रुपये का चालान नहीं होता। 1000 रुपये का चालान सिर्फ 2025 का होगा। इनका अगर आपने रिप्लाई करना है इन सालों का, पिछले सालों का, 25 से पिछले सालों का, तो सिर्फ आपने यहाँ पे बस क्लिक करके फॉर्म सेलेक्ट करना है, उसको फिल करना है, मेरी वीडियोस को फॉलो करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो ये आपके जो नोटिस हैं यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, इनका रिप्लाई भी सबमिट हो जाएगा और आपने कोई फाइन या पेनल्टी भी पे नहीं करनी। आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो नए टॉपिक पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।